अभिषेक मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं क्योंकि हम इनकी छत पे खड़े हैं, घर की छत पे खड़े हैं, जहाँ पे ये जब फ्री होते हैं तो शायद पतंग उड़ाने आ जाते होंगे। अभिषेक उड़ाते हैं पतंग? जी नहीं, क्यों? यहाँ पतंग नहीं उड़ाता हूँ, यहाँ कबूतर को खिलाने आता हूँ। हमारी जो मसक अली हैं दिल्ली 6 के, हाँ। अक्सर यहाँ आया करते हैं। अच्छा, मतलब कहीं से उड़ के आती हैं? यहाँ पे आपने पाल नहीं रखी? नहीं, पाले तो नहीं है, राकेश के घर से आती है। मसक्कली? जी। खूबसूरत काफ़ी मसक्कली आपकी। बहुत खूबसूरत है, फेवरेट कोस्टा। फेवरेट कोस्टर है। अच्छा, उनको असलियत में क्या बोलते हैं पता है? क्या? वो लक्का एक जाति है, वो मसक्कली जो है जी, वो लक्का कबूतर है क्या? देखिए इस फिल्म में हम जात वात नहीं मानते हैं नहीं, ज़्यादा वो नहीं बोल रहे हैं हम, और ना ही उसकी breed प्रचार बता- करते हैं, तो जी यू राइट। वो लक्का कबूतर जो है। जी। जी। अभिषेक ये बताएं, खुशी तो काफ़ी होगी क्योंकि फिल्म जो धीरे धीरे पिकअप कर रही है। देखिए, खुशी हमेशा इस बात की होती है कि हमारे जो ऑडियंस है उन्हें पिक्चर पसंद आए, और वो उस पिक्चर के बारे में चर्चा करें, पिक्चर को लेके डिस्कशंस हों। इस फिल्म से हमने ये कोशिश की है कि ये नहीं करने की कोशिश की है कि आपको बताएं कि आपको ऐसे सोचना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। हमने ये करने की कोशिश की है कि एक सवाल पूछने की कोशिश की है कि ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं आप। तो जब भी कोई ऐसी फिल्म बनती है तो जायज़ है कि हमेशा एक डिस्कशन रहेगी इस फिल्म को लेकर, यही हम चाहते हैं। और जैसे आपने अभी कहा, इससे बेटर इंडोर्समेंट क्या हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि आहिस्ते आहिस्ते फिल्म जो है वो बढ़ रही है, उसका नशा जो है वो चढ़ रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम पिक्चर बनाते हैं अपने दर्शक के लिए। देखिए, इसमें एक बड़ा अच्छा संदेश जो है वो नज़र आया कि इंसान को अपने को पहचानना चाहिए, आईने में देखिए और जी समझिए जी जी क्या है वो। अगर वो खुद जी, अपने को बदल और दे खुद के अंदर झांकना चाहिए। तो सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल नहीं मतलब जाएगा, बदलने- लेकिन a lot of things come into perspective then। फिर उसका मीनिंग ये है, और हर एक अपना खुद का एक मीनिंग निकाल सकता है। ये भी एक और ख़ासियत है इस फिल्म की कि खुद के अंदर झांको, फिर पहले अपने अंदर जो राक्षस है उनसे निपटो। जब वो निपट जाएंगे फिर जाके बाकी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। अभिषेक, हर एक में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, अपने अंदर झांक ले इंसान तो उनको कमी को दूरी कर सकता है। अभिषेक क्या सोचता है, अभिषेक के अंदर क्या कमी है? बहुत सारी कमियां हैं, a lot, जैसे? a lot। I'm a human being, I'm a normal person, so a lot। नहीं, वो आपका टेप इतना लंबा है नहीं, और ना ही आपका मैं दूसरा टेप लेकर आए। बहुत सारे कमियां हैं। इस फिल्म से अभिषेक पे क्या असर पड़ा, कुछ पड़ा? बहुत असर पड़ा। बहुत खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे बहुत कुछ एहसास हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। जब राकेश आपके डायरेक्टर हों तो एक एक्टर के तौर पे सिर्फ अपने क्राफ्ट के लिए ही नहीं, लेकिन एक इंसान के तौर पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब आप एक फिल्म पे काम करें जिसके सह कलाकार जो हैं वो वहीदा रहमान जी हो, ऋषि कपूर जी हो, ओम पुरी जी हो, प्रेम चोपड़ा हो, इतने सारे दिग्गज रहे एक साथ ही की फ्रेम में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ अपने एक्टिंग के बारे में नहीं, बट ऑल्सो एज यू एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि वो सब जो है आपके पिताजी के साथ ही सब हैं, है ना? जी जी। तो वो एक इज्जत और वो बड़ा देखिए, मैं बचपन से इन सबको जानता जी, हूँ और बचपन से मिलते आ रहा हूँ, तो बट जब आप कैमरे के सामने रहें, यू आर अ प्रोफेशनल, यू हैव टू फॉरगेट कि देखिए मैं बचपन में इनके गोद में खेला था, और वहीदा आंटी हमें बैंगलोर में जब कूली की शूटिंग हो रही थी हमें उनके फार्म हाउस में ले जाती थी और खाना खिलाती थी। यू हैव टू फॉरगेट ऑल दिस एंड यू हैव टू देन से मेरे सामने वहीदा रहमान जी हैं एंड शी इज़ a living legend, so you have to try and deal with that, but it was fantastic, absolutely fantastic। ये फिल्म कई मानों में अभिषेक जो यादगार है, गिनीज बुक में नाम आ गया, वहाँ तक पहुँच गया नाम आपका गिनीज बुक के लिए भी। अभिषेक, ये मतलब कुछ प्री प्लान था, ऐसा लग रहा था कि वाकई में आप सोच रहे थे कि बहुत टफ टास्क है ये, 12 घंटे में 7 it was a very tough task। The record was 5 cities in 12 hours, we did 7 cities in 11 hours, but I thought कि इससे अच्छा मौका फिल्म को प्रमोट करने का हमें मिलेगा नहीं शायद। और राकेश हमेशा ये चाहते थे कि जब इस फिल्म
को लेके हम प्रमोशन पे निकले तो सिर्फ मुंबई, दिल्ली और हमारे जो मेजर सिटीज़ हैं, सेंटर्स, हम लोग यूजुअली मुंबई और दिल्ली में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सिर्फ वहीं नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिल्म इज़ अबाउट इंडिया, हिंदुस्तानियों की फिल्म है। तो उन्होंने कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि हम जहाँ भी जाएं, सब छोटे छोटे शहर में भी जाएं। जैसे कि कल हम शायद बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता भी जाएंगे। और ये चेष्टा ये है कि जितने भी शहर हो सके वहाँ जाके अपने दर्शकों से मिले। खाने पीने का टाइम मिला नहीं मिला, सही बताइए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैड डिनर, आई फाइनली एट समथिंग व्हेन आई गॉट होम, तो आई डिडंट ईट द होल डे। मतलब दिन भर आपको फास्ट हो गया। I had a chocolate. I had a chocolate. Yeah, I didn't get time to eat. It was so cut to cut, na. We had to literally, we had such a strong schedule कि we couldn't even fall back 1 minute. So मौका ही नहीं मिला खाना खाने का। देखिए बहुत चाहते थे कि शायद दिल्ली में कहीं चले जाएं या नोएडा और गाज़ियाबाद में। अगर वहाँ मौका नहीं मिले तो चंडीगढ़ में तो कम से कम 2-3 पराठे तो खा लें, लेकिन मौका ही नहीं मिला। दिल्ली की बात आपने छेड़ी, वहाँ के खाने पीने की बात छेड़ी। बच्चन साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बोला वहाँ के रसगुल्ले, वो जो जलेबी है, पानीपुरी और जलेबी, जी बहुत ही मशहूर है। बहुत मशहूर, वो बहुत खाते हैं। जी जी, हमने भी बहुत खाए। अभिषेक, जब वो छोटे थे आप, जब वहीं आप काफ़ी रहे भी हैं दिल्ली में, 3 साल के लिए, जी। तो वो गलियाँ याद हैं? उन गलियों में जो दोस्त मैं यार बना हम लोग वसंत विहार में रहते थे। वहाँ गलियाँ तो हैं नहीं, लेकिन दिल्ली 6 काफ़ी जाते थे हम लोग, क्योंकि वहाँ एक गली है, पराठे वाली गली, वहाँ काफ़ी जाया करते थे। जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट है, करीम्स, वहाँ काफ़ी खाते थे। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी राकेश और मैं वहाँ रोज़ ब्रेकफास्ट खाते थे। करीम क्या? जी, बेस्ट ब्रेकफास्ट इन टाउन। मुंह में पानी आया ना? हाँ बिल्कुल, मेरे मुंह में आ गया है। करीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है। जी। अच्छा, अभी जाना होता है वहाँ पे, मतलब अब घर वहाँ पे अभी भी है, तो वहाँ जी। पे टाइम होता जी है? बहुत जाना होता है, क्योंकि मेरी बहन की शादी वहाँ दिल्ली में हुई है, तो वहाँ अक्सर जाता हूँ। जी। तो वो मशहूर वहाँ की आपकी क्या चीज़ बहुत फेवरेट है खाने में, करीम के अलावा भी? आई थिंक दिल्ली हैज़ जस्ट फैंटास्टिक फूड। बहुत ही मुश्किल काम है, एक ही बिरयानी भी है, सब कुछ है वहाँ पे। वो छोड़ी तो पानी पूरी, गोलगप्पे आ गए, हाँ जी। जलेबी आ गई जी, हर चीज़ वहाँ की, मतलब खाने पीने में तो आपका वेट वहाँ बढ़ जाएगा, अब रह गएगा वहाँ पे। ज़रूर ज़रूर। 6 महीना भी रहेगा दूर तो आप- रहना चाहिए वहाँ थोड़ी देर, जब तक मणि सर की फिल्म खत्म ना हो जाए। ओह हाँ। कहाँ तक पहुँची वो? We have another about 8 weeks of shooting left. Should be done by April, May. वैसे ये लुक बहुत प्यारा लग रहा है आपका। Thank you, thank you, thank you. सोचा था वाकई में कि ये इतने छोटे बाल कराएं, ये रिस्क कहीं लग रहा था, कहीं पे आपको रहा होगा कि जी देखिए, मुझे छोटे बाल बिल्कुल इतने पसंद तो है नहीं, क्योंकि मेरे बाल हमेशा एवरेज लेंथ माशाल्लाह रहे बहुत हैं। घने रहे। जी, लेकिन मणि सर को ये लगा था कि इस कैरेक्टर के लिए, इस कैरेक्टर के पास एकदम स्टाइल हेड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बहुत ही छोटा काट दो। और ही इज़ अ वेरी रूरल कैरेक्टर, तो वहाँ तो घने बाल होते नहीं हैं। अच्छा, काम करना होगा काफ़ी टफ है, काफ़ी वो भी टफ टास्क मास्टर है। कौन? मणिरत्नम। बिल्कुल नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं। पता नहीं आप लोग क्यों ऐसे ऐसा अफवाह लगा कि अफवाह नहीं, ऐसा फैला लगा रहे कि हैं। नहीं, जैसे बिल्कुल नहीं, कि बिल्कुल ये तो नहीं। चाहिए तो चाहिए। No, he is the most gentlest director you'll ever come across and very understanding, very very understanding. He'll never push his actor to do something they're not comfortable with. तो मतलब अगर ये लोग आपने रखा है तो दूसरी फिल्मों को भी आपने रोका हुआ है, होल्ड पे करा हुआ है? मैं ज़्यादातर एक ही फिल्म करता हूँ एक साथ, so I'll finish the film then move on to my next film. जैसे हम लोग सुना कि आप लोग वहाँ जंगलों में शूटिंग कर रहे थे, वहाँ पे जी। सांप भी, बिच्छू भी थी। जी, ऐश्वर्या जंगल है तो सांप और बिच्छू तो हाँ रहेंगे। रहेंगे, लेकिन आम तो लोग बचा के चलते नहीं यार, ऐसे मत ले जाओ, स्टार्स हैं हम लोग भी बचा के रखे थे। No problem, it's your work, you have to do. जाना पड़ा हम, जी। करना ही पड़ेगा वो तो काम। यार रहमान का म्यूजिक नो डाउट, दिल्ली शेर का जो म्यूजिक है ज़बरदस्त है। जी। कौन सा बहुत अच्छा लगा? I जैसे like बच्चे the आपने whole बोला- album. I like the whole album. I can't say कि this is my favorite song, that is my favorite. I like the entire album. जी, मैं ख्याल है बच्चन साहब ने आपको बताया होगा, जो आपने उनको जो स्क्रैच भेजा था, अर्जिया है ना? जी हाँ, तो 18 घंटे में सुना जी। था। या पेरिस में थे वो। हाँ, पेरिस में था। आपको क्या ध्यान है, कुछ उस गाने को सुनने के बाद आपके क्या असर हुआ था, कोई ध्यान जी है? देखिए, अर्जिया perfectly represents the film. अर्जिया is the ethos of the film. अगर आप उस गाने को सुने तो आपको शायद समझ में आ जाए कि इस फिल्म का जो मैसेज है वो क्या है. So it perfectly describes the film. और रहमान साहब का म्यूजिक Fantastic. I Awesome. mean, he's a genius, so you know we're very proud of him. उसका भी Yes, how wonderful. Very, very nice. Very proud of him. Very proud of him, Gulzar Saab and Rasool. All three of them. एग्जैक्टली। अच्छा, एक बॉलीवुड के रिप्रेजेंटेटिव हम बोले माने कि
कहीं पे ऐसा लगता है कि ये जो ऑस्कर अवार्ड ये अल्टीमेट है, इसके अलावा नहीं, मेरा ये नहीं मानना है। ऐसा अगर मानना दूसरों का हो तो दैट्स देयर ओपिनियन। आई डोंट थिंक तो। मेरे लिए तो हमारे जो भारतीय अवार्ड्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। फिल्म फेयर The Oscars are the awards of the Hollywood film industry in America. The BAFTAs are of England. We have our award functions, and I give my जैसे हमारे पास स्क्रीन है, फिल्म फेयर, जी, स्टारडस्ट, आईफा. They're far more important for me than the Oscars, because ये हमारे लोग हैं. That award ceremony is for them. जिससे आपकी अपनी मिट्टी जुड़ी है, आपके खुद अपने जुड़े में, आप इस पूरी मिट्टी It's not that. It's from my industry. That is not my industry. This is my industry. अभिषेक ऐसा क्यों लगता है, फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि यार ऑस्कर लाना बहुत जरूरी है, ऑस्कर भी I don't know. है ना, ऐसा I don't know. चर्चा I don't चलती है ना know. यार, I don't ऑस्कर know. ऑस्कर ऑस्कर। I have no idea. आप लोग काफ़ी चलाते हैं ऑस्कर। आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि ऑस्कर अल्टीमेट है कि नहीं? नहीं, अल्टीमेट तो हम कभी नहीं मानते, कोई नहीं मानता है जर्नलिज्म में तो कि आप इतनी अल्टीमेट। इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हमारे अवार्ड, इंडियन अवार्ड फंक्शंस को? नहीं क्यों, आपके आईफा को कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है, अच्छा, हम लोग आपके वहाँ तक पहुँच जाते हैं, आपके पास जहाँ जहाँ आप होते हैं। और खुशी बहुत होती है। हाँ एग्जैक्टली, जब बाहर देशों में होते हैं कोई अपने लोग मिलते हैं, मज़ा तो आता है, जी, फिर कुछ ज़रूर, नहीं लगता कि ज़रूर। यार दूसरों के पीछे अपने जी, लोग सब लोग हैं यहाँ पे। ज़रूर। हाँ, तो अभिषेक इस बार कहाँ की तैयारी है आईफा की? I have no idea. I don't think they've released or told everybody where it is. शायद I'm not मकाओ है sure. आपकी तो यार। Oh, is it? I don't know. मैं जहाँ तक हमको पता चला ये शंघाई है, 2 में से एक है। Oh, okay. That should be fun. तो इंशाल्लाह आपकी वहाँ मुलाकात होगी। जी ज़रूर। इंशाल्लाह उससे पहले भी हुई। उससे पहले भी Take care. Thank you very much. सो एक हटा कुछ हटा हटा दो, क्या है? रोलिंग। देखिए दिल्ली 6 रिलीज़ हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म में अभिषेक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई है, लोगों ने अभिषेक के काम को काफ़ी ज़्यादा सराहा है, लेकिन इसकी खुशी मेरे ख्याल से इतनी अभिषेक को भी नहीं होगी जितनी एक पिताजी के नाते वजह साहब को। सर आपको कितनी ज़्यादा खुशी है अभिषेक के काम की, हमसे बात करें उसकी? जी, जो प्रत्येक फिल्म में मैं देखता हूँ कि अभिषेक कुछ न कुछ आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, और इसमें मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि कुछ कदम उन्होंने आगे लिए। दिल्ली 6 में भी मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कई कदम आगे ले लिए हैं, और पिता के लिए तो जाहिर है कि ये एक अच्छी बात होती है जब वो अपनी संतान को देखते हैं अच्छा करते हैं। सर वो जो आगे के जो कदम है वो आप इतने ज़्यादा सीनियर एक्टर हैं, मतलब लेजेंड हैं आप, तो आप क्या ऐसी कोई मांगते बात नहीं है, और मैं भी एक कलाकार हूँ उन्हीं की तरह, और एक साधारण सा कलाकार हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, अगर मेरी राय आपको चाहिए हो तो मैं अपनी राय दूंगा, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने अच्छा काम किया तो उसके बारे में उसे व्यक्त करता हूँ। अभिषेक का क्या चीज़ बहुत अच्छा लगा, आप दिल्ली 6 की बात करें उसके? किरदार जो है उनका बहुत रिस्ट्रेंट था, बहुत कम बोलने को उनको दिया गया, और पूरी फिल्म में भी ऐसे ही है कि ज़्यादा उसमें लफ्ज़ाजी नहीं है, भाषणबाजी नहीं है, लेकिन खूबी फिल्म की यही है कि ज़्यादा ना बोलते हुए भी बहुत कुछ कह देना। और ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी कलाकार के लिए कि जब शब्द नहीं होते उनके पास, या उनके पास अवसर नहीं होता कि वो अपने आप को व्यक्त कर सकें, कैसे व्यक्त करें, किस मुद्रा को वो अपनाया जाए, किस तरह वो अपने एक शांत चेहरे से वही व्यक्त करें जो कि शब्दों के साथ किया जाता है। इसमें कलाकार की क्षमता के बारे में पता चलता है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि जितने भी कलाकार हैं दिल्ली 6 में, सब ने इतना खूबसूरत काम किया, क्योंकि ज़्यादातर उनके पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए, लेकिन फिर भी वो व्यक्त करते हैं। सर बीइंग ए जर्नलिस्ट हम बात करेंगे, अभिषेक को हमने देखा है जब भी वो कम उनको दिए जाते हैं डायलॉग्स, तो उनकी जो आंखें इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव होती हैं जिसका जवाब नहीं। जैसे हम सरकार राज की बात करें, सरकार की बात करें, इसमें भी वही हाल है। सर जैसे आपने बोला कि उनके पास शब्द कम थे लेकिन उनके इंप्रेसिव बहुत है वो ज़्यादा, जी जी। तो सर उसकी ये तो देखिए, जिस तरह का किरदार मिलेगा उस तरह उसको निभाना चाहिए। अब यही चीज़ आप दोस्ताना के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्ताना में उनके पास बहुत शब्द थे और बहुत कुछ करने को था, तो वहाँ भी उन्होंने बखूबी निभाया। ये हर एक कलाकार के ऊपर होता है, और किस तरह का किरदार उन्हें दिया जाता है तब फिर उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर इस फिल्म में डायरेक्टर चाह रहा था कि उनको कम शब्द दिए जाएँ और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनकी मुद्राओं से उनके असेसमेंट किया जाए उनके परफॉर्मेंस को, सो ऐसा करेंगे। सर जो एक मंझा कलाकार होता है वो जितनी भी फिल्में कर ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस होता है जब सामने आता है कैमरे पे या उसके कोस्टार सामने होता है। अभिषेक के साथ आपने काफ़ी फिल्में करी हैं, तो ये तो नहीं बोलेंगे आप कॉन्शियस होते होंगे, लेकिन फिर भी क्या अभिषेक जब सामने आते हैं तो वाकई में वो पिता पुत्र वाला दिमाग में आता है, या लगता है कि नहीं सामने कलाकार खड़ा उससे टक्कर देना है? एक कलाकार लगता है उसके बराबर इस तरह से जो है वो सामने नहीं आना चाहिए। फिर हम कलाकार किस लिए? फिर हम वो किरदार ही नहीं, फिर तो हम पिता पुत्र हैं। सब पिता पुत्र हैं, लेकिन दादा का किरदार आपने निभाया है। जी जी।
वो एक छोटा सा अंश था, वो उनका एक नज़रिया था देखने का, राकेश मेहरा का, वो उसमें था। सर सॉन्ग्स जो है उसके दिल्ली चिक से नो डाउट बहुत अच्छे हैं। बोलते हैं कि जो पहला सिपाही उतरता है मैदान में वो सॉन्ग्स होते हैं फिल्म को लेकर। नो डाउट बहुत प्यारे सॉन्ग्स हैं। आपको म्यूज़िक कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत। ए आर रहमान साहब ने मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों में इतना खूबसूरत संगीत नहीं दिया जितना उन्होंने दिल्ली 6 में दिया है, और मेरी बहुत बहुत बधाई उनको और मेरी शुभकामनाएं। और दिल्ली 6 के संगीत के बारे में खूबी ये है कि प्रत्येक गाना जो है वो एक दूसरे से मिलता नहीं है, अलग किस्म का है। चाहे वो मौला मौला की कव्वाली हो, चाहे वो गेंदा फूल जैसा फोक सॉन्ग, चाहे वो रहना तो एक ब्यूटीफुली लिरिकल संगीत हो, या फिर एक कोई ये दिल्ली चे है मेरी जान एक रैप किस्म का म्यूजिक। तो कितनी विभिन्नता उन्होंने लाई है एक ही ट्रैक में। ये एक तो ईश्वर की देन है उनके पास, अल्लाह मियाँ की देन है उनके पास। और क्या कहें रहमान साहब के बारे में। सर काफ़ी सूदिंग पूरा म्यूज़िक है। वेरी वेरी। आपको कौन सा बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग? एक पर्टिकुलर मुझे मैंने देखिए सबसे पहले मुझे अभिषेक ने मौला सुनाया था, और कई बार मैं अपने ब्लॉग में भी इसे लिख चुका हूँ। मैं पेरिस में था, शूटिंग कर रहा था, और तकरीबन 7-8 महीने पहले उन्होंने उसका स्क्रैच जो है वो मुझे ईमेल में भेजा, और मैंने उसको सुनना शुरू किया, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 18 घंटे लगातार रिपीटेडली मैं उसको सुनता रहा, और मुझे पता नहीं चला कि कब समय बीत गया। एक जगह बैठा था मैं अपने कमरे में, और कंप्यूटर पे उसको सुनता रहा रिपीट लगा करके, 18 घंटे बीत गए। और उसके बीच में कहीं पर मैंने अपना ब्लॉग भी लिखा, और आज तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने वो शब्द कैसे लिखे और वो कहाँ से आए वो शब्द। इतना प्रभावित हुआ। So, तो वो तो ये तो, और मुझे राकेश ने, मैंने जब ये बात राकेश को बताई तो उसने कहा कि ये 7-8 साल पहले ए आर रहमान को इसकी धुन सपने में आई थी, अच्छा और उसके बाद उन्होंने इसको संगीतबद्ध किया। सर इसको मेरी हेलीकॉप्टर निकल जाए जी जी। सर इसको हम यही बोलेंगे कि मतलब ये रूमानी बिल्कुल पूरा बिल्कुल रोमानी है तो इसमें। और इस तरह का संगीत जो है वो बाबूजी कहा करते थे, जब ईश्वर के साथ तार मिल जाता है तब वही संगीत जो है वो उत्तम होता है। लता जी की आवाज़ के बारे में वो कहते थे कि जब वो गाती हैं तो ऐसा लगता है कि उनके हृदय से ईश्वर के साथ तार बंध गया है। तो इस तरह का संगीत जो होता है वो ये बाबूजी क्या करते हैं? या बाबूजी भी रूमानी थे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी देन होती है संगीतकारों की, और इनके संगीत में ये बहुत खूबी है, और ये बहुत बड़ी देन है। तो साहब इतना डूब गए कि 18 घंटे आपको पता ही नहीं चला? बिल्कुल पता ही नहीं चला। ये वाकई ये, और मैंने अपने ब्लॉग में भी लिखा था इसके बारे नहीं वो तो मैंने पढ़ा था, लेकिन वो यकीन नहीं आता कि आदमी में। म्यूजिक तो बार बार सुनते जाता है, और इतना उसकी गहराई में, उसकी धुन में इतना रंज जाता है कि कहीं कुछ ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला कब समय गुजर गया। तो क्या लग रहा था बार बार आप सुन रहे थे तो क्या लग रहा था इसको पूरा उतार ले अपने अंदर पूरा? एक तरह से देखिए, कभी भी कोई संगीत जब अच्छा लगता है तो बहुत सी भावनाएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। आपका चाहे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, या आपकी कोई समस्या हो, या जिस तरह की आपकी विचारधारा चल रही हो, कोई इमोशन